हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इन व्हाट। सो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन द ट्रायंगल ए बी सी D and E are points on the side AB and AC respectively such that D parallel to BC if AE is equal to 2 cm, AD is equal to 3 cm and BD is equal to 4.5 cm, then find the C। पहले हम क्या करें, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल बोला है हमारा ABC, तो ट्रायंगल ये A है, ये B है, ये C है। अब देखिए उसमें क्या कह रहा है, आपको फिगर बहुत ईजी बनाना, फिगर आप बना लेंगे कैसे। देखिए अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया क्वेश्चन क्या है तो आप फिगर बना लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, पहले बोला कि इन द ट्रायंगल ए बी सी, पहले ट्रायंगल बनाना हमें ए बी सी। ठीक है, बना लिया हमने। उसके बाद क्या करें स्टूडेंट, देखिए डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। डी एंड ई एक पॉइंट है साइड पे ए बी, ये तो एंगल हो गया, ये क्या होता है एक साइड हुआ, ये दूसरा साइड हुआ, ये तीसरा साइड हुआ। तो क्या करें स्टूडेंट, डी हमारा साइड है ए बी का। ठीक है, डी आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी। क्या करें स्टूडेंट, डी एक पॉइंट है ऑन द साइड ए बी पे एक पॉइंट है डी। ठीक है, तो साइड ये होता है, क्या करें, डी एक पॉइंट है ए बी पे, साइड ए बी। ठीक है, तो डी हो गया। अब क्या करें दूसरा कि ये एक पॉइंट है साइड ए सी पे, ये एक पॉइंट है ए सी पे, एक पॉइंट है ए साइड ए सी बोला है, मतलब इस साइड के इसको साइड कहते हैं, और एंगल कहेंगे तो एंगल कहेंगे, लेकिन ये चीज़ साइड होती है, इसलिए क्या है कि डी जो है एक पॉइंट है ए बी पे। ठीक है, और ये एक पॉइंट है ए सी पे। ठीक है, अब क्या रहे स्टूडेंट की सच डेट डी पैरेलल टू बी सी। डी क्या होता है, बी सी के पैरेलल होना चाहिए, तो हम इसको पैरेलल लाइन खींच सकते हैं पैरेलल के लिए। ठीक है, हो गया। अब क्या रहे स्टूडेंट की ए ई का है 2 सेंटीमीटर वैल्यू दिया हुआ है, ए डी का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी डी का 4.5 सेंटीमीटर दिया। हमें निकालना है स्टूडेंट सी निकालना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट कि एक फॉर्मूला, एक थ्योरम दिया है आपको बुक में स्टूडेंट, बीपीटी थ्योरम, जो ट्रायंगल्स चैप्टर में है स्टूडेंट। ट्रायंगल्स चैप्टर आप देखेंगे स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है बीपीटी थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट, पहले आप क्या करना है, आपको सारे फॉर्मूले याद करना है स्टूडेंट। बहुत ईजी सारे क्वेश्चन है, बस क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है स्टूडेंट तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, क्या होता है, ए डी बाई बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई बाई सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हमें इस क्वेश्चन को बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आप पहले सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दिया हुआ है, बी डी की वैल्यू दिया 4.5 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू दिया हुआ है 2, और सी नहीं दिया तो सी का सी रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, 3c हो गया इक्वल टू 4.5 को 2 से इंटू करें, कितना आएगा, 5 2 10, 4 2 8 9 आ गया, तो c इज इक्वल टू 9/3 होगा। 3 3 9, तो c की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3 3 9, 3 सेंटीमीटर हमें c की वैल्यू मिल गई। वैसे तो आपको इतना ही करना है। ठीक है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, इन द फिगर B1, B2, B3 and A1, A2, A3 points have been marked as equal distance। equal distance पे एक पॉइंट बना हुआ है जो B1 से B5 है और A1 से A8 तक है। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट, ऑन द लाइन्स X एंड Y इन विच रेशियो डज C डिवाइड्स, रेशियो से C डिवाइड करेंगे हम AB, C डिवाइड कर रहा है AB को एक रेशियो पे C डिवाइड कर ए बी को, तो वो रेशियो हमें निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये भी एक थ्योरम है, आपको बुक में दिया होगा, आप पहले वो थ्योरम पढ़ लेंगे। ठीक है, थ्योरम पहले आप, तो देखिए स्टूडेंट, पहले आप थ्योरम पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व में आएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो बोला है, तो रेशियो कह रहा है कि C डिवाइड कर ए बी को, वो किसी रेशियो पे डिवाइड कर रहा है ए बी को C, वो रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ए बी है, ए बी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ए बी को अगर हम ब्रेक करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, ए सी आएगा और बी सी आएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए ए सी पे कौन सा रेशियो बन रहा है, ए सी पहले आ रहा है, तो ए सी पे कौन सा रेशियो बन रहा है, वे ए सी 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले ए सी को हमने ब्रेक किया, कौन सा रेशियो बन रहा है, 8 बन रहा है।
AB को हमने ब्रेक किया तो पहले क्या आया AC, AC पे कितना रेशियो है, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब BC का रेशियो कितना बन रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 8.8/5 ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। रेशियो निकालना था हमें, AB का रेशियो निकालना, तो AB को हम ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा AC प्लस BC आता है, ठीक है। तो AC का रेशियो कितना बन रहा है 8 है, इसको गिनेंगे तो आप 8 आएगा, और BC कितना बन रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो 8.5 आया समझ में। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1, ठीक है। साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1 है, ठीक है। और कह रहे स्टूडेंट कि A की वैल्यू दिया 30 डिग्री, A इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और B इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू हम निकालनी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम A की जगह 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, तो साइन 30, ठीक है, प्लस कॉस B। अब आपको आगे फॉर्मूला याद है स्टूडेंट, अगर आपको वैल्यू सबके याद हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी। इसके बाद क्या करना, बहुत ईजी है, बस आपको याद करना पड़ेगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 1/2 होती है। अब क्या करें यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे, प्लस कॉस B इक्वल टू 1। अब इस 1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा कॉस B इक्वल टू 1, ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस B, अब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम की सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 आएगा, ठीक है, आएगा 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि 1/2 कॉस में कब आता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन होता है 0 30 45 60 90, ठीक है, होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। अब साइन का उल्टा कॉस होता है, इसका उल्टा हो जाता है 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 1/2 और 0। तो क्या बोला इसमें हमारा क्या आया था यहाँ पे 1/2, हमारे यहाँ पे क्या आया था स्टूडेंट कॉस B इक्वल टू 1/2। तो कॉस B इक्वल टू 1/2 कॉस में कहाँ आता है स्टूडेंट, यहाँ आता है, क्या है 60, तो कॉस 60 होगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है, तो एंगल B की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 60, ये हमारा आंसर हो गया है। ऐसा स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखिए स्टूडेंट, इफ x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, x और y की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो हम क्या करना है, बस दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है, इतना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, x की वैल्यू दी हुई है 2 sin स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, x प्लस वाई निकालना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू क्या करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, प्लस ये इसका 1 आया समझ में। अब देखिए स्टूडेंट आपको पता है फॉर्मूला स्टूडेंट, मैं बता रही हूँ आपको, बस स्टूडेंट क्या करना है, आपको फॉर्मूला आपको याद करना है, तो आपको स्टूडेंट फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लेंगे। इसका क्या होगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या फॉर्मूला होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, और ये 2 है, अब 2 1 2 प्लस 1 3, क्या किया हमने 2 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये 1, ठीक है, जो क्वेश्चन में था। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 2 × 1 2 + 1 2 + 1 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इन सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ एन आर्क सस्पेंडेड एट एंगल 60 डिग्री एट सेंटर वेयर पाई इक्वल 22/7, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखिए स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का एक फॉर्मूला आता है। देखिए स्टूडेंट आप अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है स्टूडेंट सब क्या है फॉर्मूले पे बेस्ड है, सब में फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना पड़ेगा, पहले आप फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है जो होता है स्टूडेंट θ/360 और 360 और 2πr, ये फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पुट करके निकालना है। थीटा क्या बोला स्टूडेंट, थीटा हमारा क्या दिया है एंगल कितना दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एंगल कितना दिया 60, थीटा क्या होगा 60 और ये 360। अब 2 पाई की वैल्यू क्या दी तो 22/7, ठीक है, तो 22/7 और आर कितना दिया स्टूडेंट, डायमीटर दिया 42, रेडियस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, डायमीटर 42 दिया तो रेडियस कैसे निकालते हैं, उसको डिवाइड करके 2 से,
रेडियस कैसे निकालते हैं, d/2 करते हैं, ठीक है। r इक्वल टू 42/2, 2 2 4 2 1 2, 21 आ गया, तो ये 21, रेडियस हमारा 21 हो गया, ठीक है। 0 0 6 6 36, अब ये हो जाएगा 7 3 21, 2 3 6, 3 1 3 22, ये हमारा आंसर हो गया है। बस आप क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करके सारा वैल्यू पुट कर देना है, हमारा आंसर है 22 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, 12 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ सेम रेडियाई, 12 स्पेयर हैं सेम रेडियस है जिसका आर मेड कैसे बना है, एक सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके बनाया है। एक सिलेंडर है स्टूडेंट, उसको मेल्ट करके हम 12 स्पेयर बनाए हैं जिसका रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। और सिलेंडर का जो सिलेंडर हमने मेल्ट करके स्पेयर बनाया स्टूडेंट, उस सिलेंडर का डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 16 सेंटीमीटर दिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्पेयर। अब देखिए जब भी मेल्ट की बात कर रहे हैं, दो थिंग्स हो, जैसे स्पेयर और सिलेंडर, दो थिंग्स हुआ, दो चीज़ हो स्टूडेंट, दो चीज़ मतलब स्पेयर और सिलेंडर दो दिया हो स्टूडेंट, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए जब भी दो दिया हो, एक स्पेयर एक सिलेंडर या कुछ भी दिया हो, क्यूब या रेडियस, क्यूब या सर्कल, क्यूब या कोन कुछ भी दिया हो स्टूडेंट, दो दिया हो, जो जब भी स्टूडेंट दो की बात करें, दो थिंग्स की बात करें, जैसे स्पेयर सिलेंडर हो गया या कोन क्यूब हो गया, तो आप उसमें हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वल करेंगे, ठीक है। और इक्वल करेंगे मतलब उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल के बस आप इक्वल कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी दो थिंग्स की बात करें स्टूडेंट, कोई भी चीज़ मेल्ट होके दूसरा बने, जैसे स्पेयर से सिलेंडर बन गया, कौन सा क्यूब बन गया, तो हमेशा क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं और इक्वल करके, जैसे इक्वल मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो थे इसकी बात करें स्टूडेंट, जब भी दो चीज़ की बात करें स्टूडेंट, एक स्पेयर एक सिलेंडर या फिर एक कोन क्यूब या फिर कोई और भी ले लेंगे, तो हमेशा उसको इक्वल करते हैं। इक्वल स्पेयर इक्वल टू सिलेंडर, कोन इक्वल टू क्यूब, और क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम हो जाता है। अगर नहीं दिया तो वॉल्यूम मेल्ट करने की बात हो स्टूडेंट तो वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। मेल्ट करने की बात हो तो वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जब भी मेल्ट करने की बात करें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 12 स्पेयर की बात करें, 12 को हम इंटू करेंगे, वॉल्यूम जितना भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है, उसको क्या करेंगे, 12 से इंटू कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसका आर अलग होगा, इसका आर अलग होगा, तो आर कैपिटल में रहेगा, स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 12 इंटू 4/3, इसका 22/7 हो जाएगा, इंटू रेडियस कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का रेडियस है स्टूडेंट, सेम रेडियस है, रेडियस नहीं दिया हुआ इसका, ठीक है। तो रेडियस आर क्यूब रहेगा, ठीक है, इसका रेडियस नहीं दिया हुआ। याद रखिए स्टूडेंट जब भी मेल्ट की बात करें, दो चीज़ की बात करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल में आता है, ठीक है। और वो मेल्ट की बात करें तो आप वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट पाई, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, हो गया। अब इसका रेडियस कितना दिया था स्टूडेंट, इसका रेडियस हमें दिया था, इसका डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेडियस कैसे निकालते हैं, d/2 करके, ठीक है। तो रेडियस डायमीटर 2 दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड किया आएगा 1, तो ये आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और हाइट इसकी दी हुई स्टूडेंट 16 इसकी हाइट दी हुई, ठीक है। अब 3 4 12 हो सकता है, 4 4 16 इंटू आर क्यूब इक्वल टू ये 16 से 16 कैंसिल, तो आर क्यूब का वैल्यू क्या आया 1, ये 1 था, तो आर क्यूब इक्वल टू 1, मतलब आर इक्वल टू 1, आर क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो रेडियस हमारा कितना निकला 1, ये हमारा आंसर होगा। याद रखिए जब हम मेल्ट की बात करते हैं तो वो दो थिंग्स की बात करें, सिलेंडर से स्पेयर बन जाए या फिर सिलेंडर से कोन बन जाए, तो वो एक दूसरे के इक्वल में आता है, और मेल्ट की बात करें तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 15 हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।